यस बैंक के क्वार्टर 4 के नतीजे आज आए। जनवरी मार्च तिमाही में मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा है। क्वार्टर 4 में यस बैंक का मुनाफा 702 करोड़ रुपए से बढ़कर 914 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इस दौरान बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII 1241 करोड़ रुपए से बढ़कर 1640 करोड़ रुपए हो गया। बैंक की अन्य आय भी 800 करोड़ रुपए से बढ़कर 1260 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। तिमाही दर तिमाही बैंक के ग्रॉस NPA में उम्मीद से ज्यादा इजाफा देखने को मिला है और इस तिमाही में बैंक का ग्रॉस NPA 0.85% से बढ़कर 1.52% हो गया है। साथ ही बैंक ने 12 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने की घोषणा की है। वहीं शेयर मार्केट में आज बेहद सीमित दायरे में कारोबार हुआ। कमजोर ग्लोबल संकेतों का असर बाजार पर दिखा और पूरे दिन निफ्टी 9100 के स्तर के आसपास कारोबार करता दिखा। कारोबार खत्म होने पर निफ्टी 9100 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी दिखी। सेंसेक्स 17 अंक चढ़कर निफ्टी 2 अंक गिरकर बंद हुए। वहीं पावर, रियल्टी, मेटल, केमिकल शेयर्स, शिपिंग और शुगर शेयरों में खरीदारी रही। बैंकिंग और IT शेयरों में दबाव देखने को मिला। बैंक, IT, हेल्थकेयर इंडेक्स को छोड़कर BSE के सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने कंपनियों के क्रॉस बॉर्डर मर्जर पर सेक्शन 234 को नोटिफाई कर दिया है। अब भारतीय कंपनियों का भी विदेशी कंपनियों में मर्जर हो सकेगा। फिलहाल विदेशी कंपनियों का भारतीय कंपनी में मर्जर होता था। क्रॉस बॉर्डर मर्जर के लिए पहले RBI की मंजूरी लेनी जरूरी होगी। RBI की मंजूरी के बाद NCLT से भी मंजूरी लेनी पड़ेगी। वहीं उन्हीं विदेशी कंपनियों में मर्जर होंगे जिनके रेगुलेटर IOSCO के सदस्य होंगे। अगर मर्जर वाली कंपनी का सेंट्रल बैंक BIS सदस्य होगा तो भी विलय संभव होगा। उन देशों की कंपनियों के साथ मर्जर नहीं होगा जो FATF नियम नहीं मानते और मर्जर के लिए एक शर्त है कि वैल्यूएशन इंटरनेशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस के तहत ही होना चाहिए। साथ ही मर्जर के लिए कैश और डिपॉजिटरी रसीद में पेमेंट किया जा सकेगा। फॉरेक्स नियमों और इनकम टैक्स कानून में सफाई आना भी फिलहाल बाकी है। सैमसंग ने आज अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन गैलेक्सी S8 और S8 Plus से पर्दा उठा दिया। गैलेक्सी S8 में 5.8 इंच क्वाड HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले स्क्रीन दी गई है। इस फोन में 12 MP डुअल पिक्सल रियर कैमरा है जबकि 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। गैलेक्सी S8 Plus में 6.2 इंच क्वाड HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले स्क्रीन है, लेकिन कैमरा S8 की तरह सेम है। गैलेक्सी S8 की कीमत 57,900 रुपए जबकि गैलेक्सी S8 Plus की कीमत 64,900 रुपए है। कोलगेट और इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने पॉकेट डेंटिस्ट नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है। कंपनी का कहना है कि इसके जरिए लोग ओरल केयर से जुड़ी समस्याओं के बारे में फ्री में सलाह ले सकेंगे। इसके लिए कंपनी ने एक हेल्पलाइन नंबर 1800-266-0646 जारी किया है। कोलगेट का कहना है इससे उन लाखों लोगों को फायदा होगा जिनकी पहुंच डेंटिस्ट तक नहीं पहुंची है। एक सर्वे के मुताबिक देश में 47% लोग अपने जीवन में कभी भी डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं। देश में VVIP कल्चर पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब देश में VIPs को मिलने वाली लाल बत्ती खत्म कर दी गई है। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री, सभी मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारियों सहित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की गाड़ियों से लाल बत्ती हटाने का फैसला लिया गया है। VIPs की गाड़ियों से 1 मई से लाल बत्ती हटा दी जाएगी। हालांकि कुछ इमरजेंसी सर्विसेज को छूट मिलती रहेगी जिनमें पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की सेवा शामिल है। हाल ही में पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने लाल बत्ती को हटाने का फैसला किया था। रेड लाइट 1 मई से बाद कोई नहीं कैरी कर पाएगा और ब्लू लाइट केवल इमरजेंसी व्हीकल्स पे देश भर में होगी। न केंद्र न राज्य सरकार के पास कोई अधिकार होगा किसी को विशेष अनुमति देने का या किसी कैटेगरी को स्पेसिफाई करने का। और इमरजेंसी सर्विसेज के मैंने उदाहरण आपको दिए हैं, केवल इस कैटेगरी की सर्विसेज उसमें होंगी जो कानून में ही डिफाइन की जाए।